वाराणसी काशी एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक नगरी है। इतना ही नहीं, यह पौराणिक काल से अपने महत्व को बनाए हुए है। आज हमारे प्रतिनिधि कुमुद मिश्र जी द्वारा वाराणसी के संदर्भ में कुछ दुर्लभ जानकारियां और महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं कुमुद मिश्र जी के पास। ये आलेख कुमुद मिश्र जी का ही है, उन्होंने ही इसे लिखा है और प्रस्तुत भी वही कर रही हैं। काशी आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ धार्मिक उत्सव का भी शहर है। वर्ष के प्रत्येक मास में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर मेले की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। आषाढ़ मास में वासुदेव भगवान कृष्ण के रथ यात्रा मेले के उपरांत श्रावण मास में शिव जी को समर्पित श्रावण मास का मेला सारनाथ एवं मानस मंदिर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तत्पश्चात भाद्र मास में अत्यंत प्राचीन सुरैया मेला भी मनाया जा रहा है। पौराणिक आख्यान के अनुसार काशी धर्म क्षेत्र के रूप में विद्यमान था। उस समय वनों से आच्छादित यह क्षेत्र आनंद कानन कहलाता था। ताल, तलैया, पोखरी, सरोवर व जलाशय की बहुत ही भरमार थी। इस जलाशयों के कुछ वर्तमान स्वरूप आज भी बरकरार हैं। इसमें प्रमुख है लक्ष्मी कुंड। इसके तट पर स्थित माँ लक्ष्मी के मंदिर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से 16 दिन का मेला लगता है, जो सुरैया मेला के नाम से प्रसिद्ध है। यह लक्सा थाने से 100 मीटर की दूरी पर औरंगाबाद मार्ग पर स्थित है। इस कुंड पर लगने वाले मेले में प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन पूजन के लिए एकत्र होते हैं। लक्ष्मी कुंड के बारे में प्राचीन मान्यता रही है कि यह कुंड पहले लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता था। इसके पास ही में राम कुंड और सीता कुंड भी था। धीरे धीरे सीता कुंड विलुप्त हो गया, किंतु राम कुंड का अस्तित्व आज भी बरकरार है। लक्ष्मण कुंड का स्वरूप समय के साथ बदल गया। बाद में यह लक्ष्मी कुंड के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर लक्ष्मी जी के मंदिर में भाद्र पक्ष में 16 दिन का पर्व मनाया जाने लगा। लक्ष्मी कुंड के बारे में यह मान्यता है कि भगवान शंकर ने काशी में 64 योगिनियों को भेजा था। ये योगिनी चौसठी घाट पर माता चौसठी के मंदिर में स्थापित हो गई, जबकि शिव द्वारा भेजी गई मयूरी योगिनी लक्ष्मी कुंड पहुंच गई। तत्पश्चात अलग अलग कुंडों के अस्तित्व को बचाए रखने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। लक्ष्मी कुंड के निकट राम कुंड व सीता कुंड का भी बहुत प्राचीन काल में पौराणिक महत्व था, लेकिन इन कुंडों पर किसी उत्सव या महोत्सव व पर्व न होने के कारण वह अपना महत्व खोते गए। बदली परिस्थितियों में धीरे धीरे मयूरी योगिनी द्वारा अस्तित्व में लाई गई राम कुंड व सीता कुंड का विलोप हो गया, लेकिन सुरैया मेला के कारण लक्ष्मी कुंड का स्वरूप ज्यों का त्यों सुरक्षित है। भक्तिदायिनी काशी की महिमा केवल मोक्ष की दृष्टि से ही नहीं, अपितु जल तीर्थ के कारण भी है। काशी के जल तीर्थ भी गंगा के समान पूज्य हैं। भाद्र मास में लक्ष्मी कुंड का सुरैया मेला 16 दिनों तक चलता है। इस मेले के आखिरी दिन महिलाएं जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखती हैं। संतान की दीर्घायु की कामना से यह व्रत किया जाता है। अश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि को महिलाएं लक्ष्मी कुंड पर पूजन अर्चन एवं कथा का श्रवण करती हैं। इसी कुंड पर अपना व्रत भी तोड़ती हैं। तो इस दृष्टि से यह कुंड अत्यंत पवित्र रूप से पूजित है। जीवित पुत्रिका व्रत पर लक्ष्मी कुंड के पूजन अर्चन की प्रथा बहुत ही प्राचीन है। कुंड के समीप त्रिशक्ति पीठ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली का संयुक्त स्वरूप का भव्य मंदिर है। इस विशाल मंदिर प्रांगण में विभिन्न देवी देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित हैं। सुरैया देवी की भी मूर्ति है।
जहाँ व्रती महिलाएं दर्शन कर अपना व्रत तोड़ती हैं। साथ में शीतला माता, मंगला गौरी, भैरव बाबा, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी तथा शिव के स्वरूप सुरैया बाबा का भी मंदिर है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी का 16 दिन व्रत, पूजन, दर्शन तथा 16 प्रदक्षिणा करने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं तथा वे धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। माँ लक्ष्मी की भव्य एवं जागृत अद्भुत प्रभाव डालती मूर्ति वहाँ दिव्य ऊर्जा की अनुभूति कराती है। भगवान विश्वनाथ के दर्शन के साथ माँ लक्ष्मी का भी दर्शन अत्यंत पुण्यदायी और महत्वपूर्ण है।